नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। अभी हाल ही में हमने एक समीर वानखेड़े को लेके कंट्रोवर्सी देखी। आर्यन खान वाला केस एकदम अलग है। इसी में एक और केस यहाँ पे आपको बनता दिख रहा है कि क्या समीर वानखेड़े जो हैं वो एक कन्वर्ट होकर उन्होंने एससी का स्टेटस या एससी का जो क्लेम है वो लिया और उसी के चलते वो यूपीएससी क्वालिफाई कर पाए। तो जानेंगे एग्जैक्टली कि किस तरह से अगर इस तरह के कन्वर्जन्स होते हैं तो कोर्ट इसमें क्या कहता है। लॉ कोई ऐसा है कि कोई भी एक पर्सन अगर वो मुस्लिम से हिंदू कन्वर्ट होता है तो और वो एससी का बेनिफिट ले सकता है नहीं ले सकता। अगर वो हिंदू था और उससे मुस्लिम कन्वर्ट होता है तो क्या वो बेनिफिट ले सकता है नहीं ले सकता। ये सारी चीज़ें जानेंगे एग्जैक्टली। और ये भी जानेंगे कि एग्जैक्टली अगर ये चीज़ें प्रूव हो जाती हैं, अगर ये एलिगेशंस हैं अभी ये प्रूव हो जाते हैं किसी भी ऑफिसर के अगेंस्ट, तो उस ऑफिसर का डीओपीटी या यूपीएससी मतलब या फिर गवर्नमेंट क्या करती है। देखो वैसे हमें पता है कि 15% जो है वो एस के लिए कोटा है। ये आर्टिकल 16 से आता है। आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है और गवर्नमेंट जॉब्स में एससी कोटा जो है वो अकॉर्डिंगली डिटरमाइन किया गया था पॉपुलेशन के चलते। लेकिन अगर कोई हिंदू शेड्यूल कास्ट है, अगर वो इस्लाम में कन्वर्ट होना चाहता है तो क्या उसका एससी स्टेटस बचेगा या नहीं बचेगा। ये कहा गया है कि अगर वो कन्वर्ट हो जाता है, लेटर से वो एक एससी बॉर्न हिंदू है, एक हिंदू है जो एससी कम्युनिटी में बॉर्न हुआ था और वो अपना रिलीजन जो है चेंज करके मुस्लिम बन जाता है, तो फिर यहाँ पे उसको किसी भी तरह का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रिजर्वेशन है वो कास्ट बेस्ड है, रिलीजन बेस्ड नहीं है। यही सारे एलिगेशंस जो हैं महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक ने लगाए हैं समीर वानखेड़े, जो कि मुंबई के जोनल डायरेक्टर एनसीबी में रहे हैं। पीछे काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस उन्होंने संभाले हैं। ये वाला केस भी उन्हीं के पास था। इसमें उन्होंने ये कहा है कि समीर वानखेड़े जो हैं वो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते रहे हैं डिस्पाइट ऑफ बीइंग मुस्लिम, क्योंकि वो तो कोटे के लिए एलिजिबल नहीं थे। उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फॉर्ज थे, ऐसा कहना है। अभी देखिए गवर्नमेंट को डिसाइड करना ये सही है नहीं है, गवर्नमेंट इसके पीछे का इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन अगर हम रूल्स की बात करें तो डीओपीटी के रूल्स यही कहते हैं कि अगर आप एक हिंदू थे, एससी कम्युनिटी से थे और आप कन्वर्ट होकर मुस्लिम हो गए हैं तो फिर आप उस एससी स्टेटस का बेनिफिट नहीं ले सकते। वानखेड़े की बात करें तो 2007 के आईआरएस ऑफिसर हैं, 561 रैंक आई थी उस समय और उसके चलते उनको आईआरएस कस्टम एक्साइज मिला था। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर मेंशन है कि वो एससी कैटेगरी से ही उनका सिलेक्शन है जो हुआ है। पूरी कंट्रोवर्सी जानेंगे, एक बहुत ही अनबाइज्ड मैनर में समझने की कोशिश करेंगे, इमोशंस को साइड में रखेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉ समझने की कोशिश करेंगे कि रूल्स क्या कहते हैं और लॉ क्या कहता है। अगर आप यूपीएससी या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव पे, यहाँ से पीडीएफ मिल जाएंगे। @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि एक्यूज ऑफ क्या है। एक्यूज देखिए ये है कि उनके जो फादर हैं, कहा जाता है कि वो मुस्लिम कन्वर्जन उन्होंने कर लिया था और सिमिलरली क्योंकि वो मुस्लिम कन्वर्टेड थे तो इसीलिए यहाँ पे समीर वानखेड़े भी मुस्लिम रहे हैं, लेकिन वो अपना एससी का जो बेनिफिट है वो लेते रहे हैं। तो कब उनका बर्थ हुआ क्या हुआ ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन हाँ उनका जो फर्स्ट मैरिज हुआ था ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह किया गया था। तो यही एक एलिगेशन है कि वो मुस्लिम हैं और मुस्लिम्स को यहाँ पे एससी का बेनिफिट नहीं मिलता। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एससी कोटा में रिलीजन का क्या रोल है। अगर कोई पर्सन है वो एससी है और अगर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करता है तो क्या वो बेनिफिट ले पाता है, नहीं ले पाता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीओपीटी की साइट पे एक कंप्लीट रूल्स जो हैं वो ले डाउन किए गए हैं कि किस किस केसेस में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। देखो डीओपीटी के रूल्स कहते हैं कि ये पर्सन जो है अगर वो शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब का मेंबर है, अगर वो इनमें से किसी कास्ट या ट्राइब को बिलोंग करता है और वो हिंदू, सिख या बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करता है तो उसको एससी का स्टेटस मिलेगा। ठीक है। तो लेकिन अगर इससे कोई और रिलीजन फॉलो करता है, लेटेस्ट से वो पर्सन क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है, वो पर्सन मुस्लिम रिलीजन फॉलो करता है, तो उसको एससी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ओरिजिनली ये जो था हिंदू के लिए आया था। अगर आप देखेंगे रिजर्वेशन ऑर्डर 1950 हिंदूज के लिए था, फिर इसमें सिख ऐड किए गए, फिर बुद्धिस्ट ऐड किए गए। इसके आगे रूल्स ये कहते हैं कि अगर ऐसा कोई भी पर्सन शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वो इरिस्पेक्टिव कि उसने नॉन शेड्यूल कास्ट से, नॉन शेड्यूल ट्राइब से शादी की है, उसका स्टेटस मेंटेन रहेगा। लेट अस से ए पर्सन है, वो एससी को बिलोंग करता है, एससी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, उसने बी पर्सन से मैरिज किया जो कि जनरल कैटेगरी से है, तो यहाँ पे ए पर्सन का जो स्टेटस है वो नहीं चेंज होगा, वो यही रहेगा। हाँ, अब ये देखा जाएगा कि अगर वो मेल है तो बच्चों को उसका बेनिफिट मिल जाएगा, अगर वो फीमेल है तो बच्चों को, क्योंकि फादर से लीनियज ड्रॉ करते हैं तो बच्चों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वो जेंडर डिसाइड करेगा। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि आप अगर इंटर कास्ट मैरिज कर लेते हैं तो आपका जो अपना
कास्ट एफिलिएशन है वो नहीं जाता। अगर आप कन्वर्ट करना चाहें और आप कास्ट छोड़ना चाहें तो वो अलग बात है। अच्छा, बात आ जाती है कि कोई कन्वर्ट अगर पर्सन है, मतलब उसने रिलीजन में ही रिलीजियस कन्वर्जन किया है, तो क्या उसको बेनिफिट मिलेगा? तो जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा पर्सन है, अगर वो हिंदुज्म से किसी और रिलीजन में चला जाता है, ठीक है, और वो रिलीजन मुस्लिम है, वो रिलीजन क्रिश्चियनिटी है, तो उसको इसका बेनिफिट, एससी होने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, वो सिखिज्म में गया है, अगर वो बुद्धिज्म में गया है, तो फिर उसको बेनिफिट इस बात का मिल जाएगा। तो ये 3 रिलीजन्स में आप कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आप हिंदू से सिख बन रहे हैं, एससी हिंदू से एससी सिख बन रहे हैं, एससी हिंदू से एससी बुद्धिस्ट बन रहे हैं, तो आपको एससी होने का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप एससी हिंदू से मुस्लिम रिलीजन में जा रहे हैं, तो आपको एससी होने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्रिश्चियनिटी में भी शेड्यूल कास्ट होने का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ओवर द टाइम आई हैं। अच्छा, दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर आप रिकन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, अब आप मुस्लिम रिलीजन में थे और आप हिंदू रिलीजन में वापस आ रहे हैं अब, ठीक है, तो अब रिकन्वर्जन आप कर रहे हैं हिंदू में, तो अब यहाँ देखना होगा कि एससी कम्युनिटी आपको अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो आप क्लेम डाल सकते हैं, अगर कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती है तो आप क्लेम नहीं डाल सकते। अच्छा, ये जो बार है ना, ये एससीज के लिए है, रिलीजन वाला, ये आपको एसटीज में नहीं मिलेगा। आप देखेंगे बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, वो ट्राइबल्स एसटीज हैं, तो वो बेनिफिट ले लेते हैं। इनफैक्ट अगर आप नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स की बात करें तो बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स जो हैं वो एसटीज हैं। तो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ बार की, या फिर ये जो कन्वर्जन का जो लॉस है, वो आपको एसटीज में नहीं बेयर करना पड़ता, ओबीसीज में नहीं बेयर करना पड़ता। मतलब लेटर से आप एसटी हिंदू थे, अब आप एसटी क्रिश्चियन बन गए हैं, तब आपको एसटी का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है, अगर वो ट्राइब जो है वो अगर आपको रिजर्व कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइब्स को लेके कहा है, डीओपीटी कहता है कि अगर आप किसी ट्राइब को बिलोंग करते हैं और अपना ट्राइब से आप रिलीजन चेंज करते रहते हैं, तो यहाँ पे रिलीजियस फेथ से कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन है उसका रिलीजन से लेना देना है, शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन है उसका रिलीजियस फेथ से कोई लेना देना नहीं है। अब बात आ जाती है कि भाई मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को क्यों बाहर रखा गया। कई बार सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की पिटीशंस भी गई हैं कि कोई पर्सन अगर मुस्लिम है तो वो एससी मुस्लिम भी हो सकता है, क्योंकि भाई मुस्लिम्स में भी बैकवर्डनेस होती है, क्रिश्चियंस में भी बैकवर्डनेस देखी गई है। तो कहा गया कि ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है कि आप एससी हिंदू को एससी स्टेटस का बेनिफिट दे देते हैं, आप सिख को दे देते हैं, बुद्धिस्ट को दे देते हैं, लेकिन आप मुस्लिम और क्रिश्चियंस को ये बेनिफिट नहीं देते हैं। तो इसके लिए 2004 में भी एक पीआईएल डाली गई थी, उसमें इस लीगैलिटी को चैलेंज किया गया था, लेकिन ये मैटर कई बार सब जुडाइज है, कोर्ट पे अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इनफैक्ट अगर हम 2008 की बात करें तो नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ ने भी कहा था कि आप दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम्स को एससी कैटेगरी का बेनिफिट यानी रिजर्वेशन का बेनिफिट दीजिए। इनफैक्ट 2020 में हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को एग्जामिन करने की बात भी कही थी। नेशनल काउंसिल ऑफ दलित क्रिश्चियंस की एक प्ली है, वो सुप्रीम कोर्ट में 2020 में फाइल की गई थी, और एक उसमें क्लियरली कहा गया था कि अगर कोई दलित क्रिश्चियन है उसको भी शेड्यूल कास्ट के बेनिफिट्स मिलने चाहिए। अब ये मैटर जो है अभी भी पेंडिंग है, अब देखते हैं एग्जैक्टली क्या कोर्ट कहता है, लेकिन अभी यही है। ये प्रूव हो जाता है अगर समीर वानखेड़े मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं तो फिर वो एससी स्टेटस को नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये एक बात बहुत क्लियर है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और उठता है कि इंटरकास्ट मैरिजेस में क्या होगा। लेटर से इंटरकास्ट मैरिज हुई है तो उसमें क्या होगा। देखो, चाइल्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम बात करें अपनी लीनियज की, तो हम हमेशा पेट्रीलिनियल सोसाइटी है, मतलब अपने फादर की तरफ से अपनी लीनियज ड्रॉ करते हैं। तो जो भी कास्ट हमारे फादर की होगी वही कास्ट हमें मिलेगी। फादर एससी हैं तो एससी का बेनिफिट हम ले सकते हैं डिस्पाइट ऑफ कि मदर हमारी जनरल है, या फिर हम कहें कि फादर जनरल हैं, मदर किसी और कम्युनिटी से हैं, तो हमें वो बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि लीनियज जो है वो फादर की है, ठीक है। तो फादर अगर जिस कैटेगरी के फादर होंगे, जिस कम्युनिटी को या जिस कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे बच्चे को, वही कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, अब बात हो जाती है कि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं। लेटस से मदर जो है वो एससी हैं, ठीक है, फादर जो है वो जनरल है। यहाँ पे बच्चा क्लेम कर सकता है कि मुझे एससी कैटेगरी का बेनिफिट चाहिए। उसको प्रूव करना होगा कि उसकी देखभाल, उसका रख रखाव उसके फादर ने ना करके मदर ने किया था, मतलब वो आजीवन मदर के साथ रहा, फादर के साथ तो वो रहा ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूव करनी पड़ेगी, तभी चाइल्ड जो है वो ये बेनिफिट ले सकता है। इसमें एक फेमस केस भी है, रमेश भाई दभाई नायका केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी इंटरकास्ट मैरिज होती है या मैरिज होती है ट्राइबल नॉन ट्राइबल के बीच में, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि कास्ट तो जो फादर की ही मिलती है। क्या है ये, जैसा मैंने आपको बताया, हम एक पेट्रीलिनियन पितृसत्तात्मक समाज का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो फादर की आपके
कास्ट होगी, जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते होंगे, वही कम्युनिटी कास्ट आपको, वही सरनेम आपको भी मिलेगा। तो यही मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा बच्चा है, ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है, फादर उसके जनरल कैटेगरी है, मदर उसकी किसी और अदर कैटेगरी से आती हैं, SC ST से आती हैं, OBC से आती हैं, और वो चाहता है कि मदर वाली कास्ट को वो अडॉप्ट करे और उसको उसका बेनिफिट मिले, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे आजीवन मेरे माँ ने ही पाल पोस के बड़ा किया है। ठीक है, तो इसके लिए पहले भी देखो बात उठाई गई थी कि इंटरकास्ट मैरिजेज में चाइल्ड को वो मिले कि वो दोनों में से किसी भी कास्ट को चूज कर सकता है। कि अगर कोई बच्चा इंटरकास्ट मैरिज से पैदा हो रहा है, उसमें ईदर पेरेंट अगर SC को बिलोंग करते हैं, ST को बिलोंग करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा जो है उस स्टेटस का बेनिफिट ले पाए। इस बारे में आप देखेंगे 2008 में सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर थी हमारी मीरा कुमार, उन्होंने इस बारे में एक प्रपोजल भी उठाया था, लेकिन ये कभी हो नहीं पाया, कभी इस तरह का प्रपोजल जो है वो पास नहीं हो पाया, इसको विड्रॉ कर लिया गया था, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने मना कर दिया था इसको अप्रूव करने से। ठीक है, तो यही कहा जाता है बार बार कि जो फादर की कास्ट है वही बच्चे की कास्ट, और वही सर्टिफिकेट उसको मिलेगा। अब बात आती है कि ऐसे केस में कि मिस्टर समीर वानखेड़े के साथ क्या होगा। देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, गवर्नमेंट अपने रूल्स, DOPT के रूल्स देखेगी। वो ये देखेगी कि एलिजिबिलिटी के टाइम पे जब वो पर्सन एलिजिबल था, लेटेस्ट से जब उस पर्सन का सिलेक्शन हुआ, तो उसने कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे। अब यहाँ पे बात यह है कि SC होने के डॉक्यूमेंट जमा किए हुए हैं, ठीक है, चलो वो भी सही है। और अगर जब आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो रहे थे तो आपने कौन सी कैटेगरी से एग्जाम दिया, आपने कैटेगरी से भी यही एग्जाम दिया, आप क्वालिफाई भी इसी कैटेगरी की वजह से हुए, और बाद में पता चलता है कि आप ये कैटेगरी को बिलोंग ही नहीं करते, या फिर आपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो फॉर्ज किए थे, तो उसमें कुछ एक अलग अलग तरह के इंस्टेंसेस बन जाते हैं। देखो, ये प्रूव करना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे थे। आप चलिए, प्रूव हो गया कि हम SC कैटेगरी को बिलोंग कर रहे थे। फिर ये प्रूव करना होगा कि फादर जो हैं आपके, अगर फादर इस्लाम को फॉलो कर रहे थे, तो ऑब्वियसली बात है सन ने भी इस्लाम को ही फॉलो किया हुआ है। और अगर आप इस्लाम को फॉलो करके SC का बेनिफिट ले रहे थे, तो वो DOPT के रूल्स के अगेंस्ट है, वो आपके डिसमिसल के लिए एक कॉल बनाता है। अब ये देखिए, ये गवर्नमेंट को देना होगा, मिस्टर वानखेड़े को प्रूव करना होगा कि क्या उन्होंने कभी भी हिंदुज़म में कन्वर्ट हुए हैं, जस्ट बिकॉज SC का बेनिफिट लेने के लिए कन्वर्ट हुए हैं, वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। तो बहुत सारी इसमें क्लैरिटी देखिए, हमारे लिए इतना लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा। हमें एग्जाम में बस जो लॉ है वो पूछा जाएगा कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। आइडिया बस यही है कि अगर आप UPSC को कोई डॉक्यूमेंट या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, तो वो टेस्टिमनी मानी जाती है, आप सच बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसी को मान के सरकार जो है वो आपको नौकरी दे देती है। और अगर बाद में पता चलता है वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज हैं, तो फिर डिसमिसल के पूरे चांसेस बनते हैं। तो आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा क्या पूरा मैटर है और किस तरह से लॉ यहाँ पे ऑपरेट होता है। तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।